प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको सपोषण क्या होता है ये मैं बता देता हूं। देखिए, जब कोई आदमी को कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो वो औषधि की शरण में जाता है, दवा की शरण में जाता है। अब ऐसे में जो हमारा सखा है वो दवा बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, वास्तव में अगर आप देखें तो सखा का मतलब होता है मित्र, सहचर, फ्रेंड, और खास तौर से कहें कि जो बिल्कुल हर वक्त आपके साथ रहे, हर आपके विचार में विचार दे, हर तरह से आपका संग दे, तो उसको हम सखा कहते हैं। और सखा से हमारा एक तरह से उपचार होता है। हम शारीरिक रूप से बीमार हों चाहे मानसिक रूप से बीमार हों, देखिए शारीरिक रूप से आप अच्छे लग सकते हैं, फिजिकली आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन यदि मेंटली स्वस्थ नहीं है तो आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। पूर्णतः स्वस्थ आप जब ही होंगे जब आप मेंटली स्वस्थ भी हों। हो सकता है आप फिजिकली स्वस्थ हों लेकिन मेंटली अस्वस्थ हों, और यदि फिजिकली अस्वस्थ हैं तब भी ये आवश्यक है कि आप मेंटली दुरुस्त रहें, तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी दूर होती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो अब देखिए कि हमारे जीवन में सखा का कितना बड़ा महत्व है, वो किस तरह से हमारा उपचार करता है। तो ये मैं आपको रामचरितमानस में राम के और भरत के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, बचपन है जब, तो उस समय पे जो बच्चा होता है वो खेलने के लिए जाता है। रामचरितमानस में आप देखेंगे कि राम सुबह जगते हैं और जगने के बाद अपने माता पिता के पैर छूते हैं, और पैर छूने के बाद फिर चारों भाई अपने सखाओं को इकट्ठा करते हैं, और स्वयं राम भी सखाओं के साथ फिर वन में जाते हैं और वहां फिर खेलते हैं। ये बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला समय होता है। आप समझते हैं कि जब बचपन में कोई खेलने के लिए जाता है तो वहां कितना प्रसन्न होता है, उसकी सारी मन की कष्ट दूर हो जाते हैं और हम बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई का उल्लेख है कि बंधु सखा संग ले बुलाई, बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगयामित खेलहि जाई। वन मृगया, वन में मृगों के साथ नित माने रोजाना खेलने के लिए जाते हैं। बंधुओं को माने भाइयों को, सखाओं को, मित्रों को इकट्ठा करके और संग लेकर के संग लेते हैं और बुलाते हैं, बुला करके वन में जाते हैं और वहां मृगों के साथ खेलते हैं। तो ये एक ऐसा मार्मिक प्रसंग है कि जो जिन्हें हम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, वो भी कितना खुश होते हैं सखाओं में। इसी तरह से हम देखते हैं कि आप अकेले भोजन कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, स्वाद नहीं आ रहा है। देखिए, भोजन में मन लगना और स्वाद से भोजन को करना, चाहे भले ही वो रूखा सूखा हो, बड़ा आनंददायक होता है। लेकिन जब ये भोजन चाहे आपके यहाँ कैसा भी है, चार सखाओं के साथ खाया जाता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है। यदि सखाओं के साथ भोजन हो रहा हो तो ऐसी बात है कि वो भोजन आपको रुचिकर न लगे, बिल्कुल रुचिकर लगता है। तो उसी का एक चौपाई मैं आपको फिर दोहराता हूं यहां पर
के सखाओं के साथ भोजन करते, राम सखाओं के साथ भोजन करते, तो सखाओं के साथ खाने में अपना अलग ही आनंद है। तो सुनिए, चौपाई में थोड़ा कोड कर रहा हूं यहां पर। अनुज सखा संग भोजन करई, मातो पिता आज्ञा अनुसरई। दो बातें क्या? दो बातें क्या? पहली बात तो ये कि सखाओं के साथ, अपने भाइयों के साथ भोजन करते। कितनी प्रेम की बात है, कितनी प्रेम की बात है। जिसके भाई साथ हों वो कितना आनंद की बात है। जिसके सखा साथ हों और वहां भोजन हो रहा है एक साथ, आनंद आ रहा है, भोजन रुचिकर हो रहा है, भोजन स्वास्थ्यकर हो रहा है, और हम आनंद से उस भोजन को खाते हैं तो हमारा वो भोजन पुष्टिकर बनता है। और दूसरा बात, एक इसमें नैतिक बात भी छिपी हुई है चौपाई में, कि माता और पिता, देखिए ध्यान रखिएगा, जो बच्चे माता और पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं बचपन में और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके बल की, विद्या की, बुद्धि की वृद्धि होती है। तो यहां माता और पिता की आज्ञा का वो पालन करते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जीवन में कोई बात जब होती है तो जब हम किसी से नहीं कह पाते, उन सब दिल की बातों को, उन सब अपने मन की बातों को अपने सखा से कह देते हैं। और यहां पर जब राम वन को जा रहे हैं तो संगेरपुर पर पहुंचते हैं, संगेरपुर की सीमा में पहुंचते हैं। अब ये संगेरपुर की मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि संगेरपुर में आज जिसे हम संगेरी कहते हैं, वो संगेरी पहले संगेरपुर था। और आज वहां पर हमारे हिंदुओं के जो 4 मठ हैं, उनमें सबसे पहले जो मठ स्थापित किया गया था शंकराचार्य के द्वारा, वो श्रृंगेरी में ही किया गया था। और श्रृंगेरी में ही श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी था। आज जहां वो श्रृंगेरी मठ है, वो लगभग उसी जगह पर है जहां पर श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की थी। तो वहां के जो राजा थे वो निषाद राज थे, और निषाद राज गांव के सखा थे। तो जैसे ही एक, देखो कितनी अच्छी बात है कि जैसे ही सूचना निषाद राज को मिलती है कि राम आ गए हैं, तो उनका उल्लास दोगुना हो जाता है, मन में प्रेम उमड़ा पड़ रहा है, और वो दौड़ करके तुरंत आते हैं और राम के पास पहुंचते हैं। वहां यथोचित उनका स्वागत भी करते हैं। देखिए, ये प्रेम की बात है, ये उल्लास की बात है, ये सखा की बात है। वहां पहुंचते हैं, जो कुछ भी स्वागत योग्य चीजें हैं वो उनके पास परोस देते हैं, और फिर अपनी और उनकी सारी राजी खुशी जो अंदर की बातें हैं वो सब बैठ करके करते हैं। और जब ये सब बातें करते हैं तो अंत में फिर निषाद राज कहते हैं कि भैया अब ऐसा करो कि आप यहाँ वन में कहाँ रहोगे, अब समय हो रहा है, तो आप फिर मेरे घर चलिएगा और वहाँ मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यूँ समझो कि मेरा तो जन्म ही सुधर जाएगा। देखिए, जब कोई पुराना मित्र हो, जब हमारा कोई ऐसा मित्र हो जो हमारा सखा रहा हो, हमारा बचपन का दोस्त रहा हो, या फिर हमारे हर वक्त का संगी साथी हो, और वो आपको मिल जाए और वो आपके घर पहुंच जाए, वो अहोभाग्य, उसके अहोभाग्य हो जाते हैं। वो बड़ा प्रसन्न होता है और बहुत से दुख उसी समय पर दूर हो जाते हैं, हमारे मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन बातों को हम कहीं नहीं कह पाते, जिन बातों को हम बहुत दिनों से अंदर घुटते रहते हैं, उन सब बातों को हम उससे कह करके अपना मन हल्का कर लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से
यहाँ एक चौपाई का मैं फिर उल्लेख करता हूं कि कहे सत्य सबो सखा सुजाना, मोहि दीन पे तो आय सुहाना। अब क्या कहते हैं राम? भैया निसार, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन मैं पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और इस बात पर प्रतिबंधित हूँ कि मैं गांव में नहीं जाता। देखिए कितना बड़ा उच्च चरित्र यहाँ दर्शित किया है राम जी ने कि सखा का आनंद भी ले रहे हैं और सखा से कह भी रहे हैं कि भैया मैं अपनी पिता की आज्ञा को नहीं टाल सकता। तो इस तरह से हमारे जो गुरुजन हैं उनकी आज्ञा का पालन हो जाता है और हमारे सखा किस तरह से हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं, हमारे मन को किस तरह से हल्का करते हैं। अब देखिए इसी समय पे आप देखें कि फिर इसके बाद भरत जाते हैं और भरत को निषाद राज मिलते हैं। कितना प्रेम उमड़ता है, कितना प्रेम उमड़ता है कि आंसू छलकने लगते हैं। सखा वचन सुने बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। अब देखिए सखा से मिलते हैं और वहां की प्राकृतिक, ये देखिए प्रकृति से भी खुश है, प्रकृति बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि सखा मिल गया है, इसलिए उनको वो पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और उनको देख करके उनके मन में प्रेम उमड़ा पड़ रहा है। अश्रु पूर्ण नेत्रों से आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम की बात होती है तब आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो कितना बड़ा प्रेम उमड़ रहा है सखा से मिलने पर। तो और इसके बाद फिर जब भरत पहुंचते हैं, देखिए कभी कोई समस्या होती है तो आप किसी ऑफिस में जाएं, वहां आपका सखा आपके साथ में हो तो कितना बड़ा हमारा ढांढस बनता है। बहुत सी समस्याओं का समाधान हम एक की बजाय दो से अच्छा कर लेते हैं, परामर्श भी बहुत अच्छा मिल जाता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी ऑफिस में कोई साथी को साथ ले जाते हैं, अभी भी ले बात करके ले जाते हैं आप लोग, और किसी के साथ ही यदि साथ हों, एक हों, दो हों तो उसके काम होने में भी आसानी हो जाती है। तो वहां कितना बड़ा हमारा मन का जो दबाव है वो कम रहता है, टेंशन कितना कम रहता है और हम कितने मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। वैसे भी कितना संतोष मिलता है जब किसी कार्य को करते हैं तो एक हमारे सखा हमारे साथ होते हैं। तो यही बात है कि भरत जी अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, राम के साथ पहुंचते हैं और वहां निषाद जैसा सखा उनके साथ है। तो भरत को बड़ा ही आनंद आ रहा है और भरत समझ रहे हैं कि मेरा काम अब पूर्ण हो गया है क्योंकि निषाद मेरे साथ, सखा मेरे साथ है। निषाद नहीं बल्कि ये कहिएगा कि सखा आप साथ है। तो क्या तुलसीदास लिखते हैं कि सानुज सखा समेत मगन मन, सानुज सखा, सानुज माने अपने भाई शत्रुघ्न, सानुज सखा समेत मगन मन, मन में बड़े ही मग्न है। बिसरे हरस शोक सुख दुख जन, सब शोक दूर हो गई है ना, और हर्ष, अंदर से हर्ष हो रहा है, अंदर से हर्ष हो रहा है। तो सानुज और सखा अपने भाई और सखा साथ में है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो समझ रहे हैं कि मेरे सब सुख दुख दूर हो गए
और मन में बड़े ही प्रसन्न है। तो ऐसी प्रसन्नता सखा की साथ में होने पर होती है। देखिए, एक और मैं बड़ी गंभीर यहाँ बात कहना चाह रहा हूं कि जिस समय पर हम कभी विमूढ़ हो जाते हैं, किसी बात पर हम निर्णय नहीं ले पाते, कोई हमारी युक्ति काम नहीं करती है, तो हम अपने सखाओं की तरफ देखते हैं कि कोई हमको सही सलाह दे दे, कोई हमें कोई रास्ता बता दे। ठीक यही स्थिति जब राम समुद्र के किनारे हैं और अथाह समुद्र है, विशाल और विकराल समस्या है, उसमें न तो उसकी गहराई का पता है कि कितनी गहराई है, न ही ये मालूम कि इसमें कितने विषैले जीव जंतु हैं, न ये मालूम कि कितने बड़े बड़े जीव जंतु हैं। तो इतनी विकराल समस्या है, उस समय पर हम कोई ये समाधान नहीं कर पा रहे हैं राम कि किस तरह से सेना को पार ले जाया जाए। तो वो आंख खोल करके फिर इशारा करके विभीषण जी, जिनको उन्होंने सखा बना लिया है, जो उनके सहचर हैं, उनके साथ आए हैं, तो वो उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं। तो विभीषण जी उस समय पर उनको एक युक्ति बताते हैं और राम कहते हैं कि हाँ, ये युक्ति मेरी भी समझ में आई है और बहुत अच्छी है। तो वो कहते हैं कि सखा कही तुम नीक उपाय, करिय देव जो क्योंकि उन्होंने ये युक्ति बताई कि भाई राम, ऐसा है कि समुद्र तुम्हारे पूर्वज थे, राम को ये बात मालूम नहीं थी, तो अब क्योंकि पूर्वज होने के नाते वो तुम्हारे कुटुंबी भी हैं, पूर्वज भी हैं, तो सबसे पहले उनसे प्रार्थना की जाए और प्रार्थना करने के बाद वो निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय आपको बता देंगे। तो कठिन समय पर विभीषण जी ने युक्ति सुझाई है। देखिए, जब कठिन समय होता है उस समय पर हमारे सखा ही हमको युक्ति सुझाते हैं और उसके आधार पर हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़ता है और हम समस्याओं से निजात पाते हैं। तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि सखा एक ऐसी औषधि है जो आपके जीवन पर पग पग पर आपका सहयोग देती है, आपका साथ देती है, आपके मानसिक दुख दर्द को दूर करती है और आपको स्वस्थ रखती है। इसलिए सखा एक महान औषधि है। सखाओं से कभी बिगाड़ो मत, सखाओं से हमेशा प्रेम करो। धन्यवाद।